सबको यीशु। बाइबल में हम बहुत नबियों के बारे में सुनते हैं, लेकिन बहुत ही कम नबियानी लोगों के बारे में सुनते हैं। इसलिए आज हम लोग ऐसा नबियानियों के बारे में मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। उसके पहले नबी कौन है और वे क्या करते हैं। नबी ऐसे लोग हैं जो ईश्वर से बुलाया गया व्यक्ति हैं और जो ईश्वर के नाम पर लोगों को बुलाते हैं और लोगों को चेतावनी देते हैं धार्मिकता की रास्ते पर, अच्छाई न्याय के रास्ते पर चलने के लिए। और जहाँ जहाँ अत्याचार, अन्याय, शोषण होते हैं, नबी लोग उनका विरोध करते हैं और लोगों को साथ देते हैं। जिस प्रकार आज हमारे देश में हो रहा है, किसान भाई बहनों ने उनके साथ जो अन्याय हो रहा है वे एक साथ मिलकर उनका विरोध कर रहे हैं। पुराने व्यवस्था में सबसे महान, सबसे बड़ा नबी था मूसा। मूसा ने फरौन राजा का दासदास से मिस्र देश में इस्राएली लोगों को छुटकारा पाकर प्रतिज्ञा देश ले गए, ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर की कृपा से। और उसके बाद हम लोग सुनते हैं शामुएल जो इस्राएली लोगों को धार्मिकता के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा दिए। और उसके बाद एलियाह नबी, एलीशा नबी, राजाओं के ग्रंथ में उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर 4 महान नबी लोग, ईसायास नबी, यिर्मयाह, एजकियल, दानियल, जिनके नाम पर हमारे पास किताबें हैं। उनमें ईसायास नबी सबसे महत्वपूर्ण है। चालीसा और आगमन के समय हम उनके ग्रंथ से पाठ सुनते हैं। फिर 12 छोटे नबियों के बारे में भी हम लोग सुनते हैं, ऐसे आमोस, होसिया, मिक्का, मलाकी, जोना। लेकिन बहुत ही कम नबियानी लोगों के बारे में सुनते हैं। उनमें से सबसे पहला है मरियम। हम उनके बारे में पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 और संख्या 20। जब इस्राएली लोग लाल सागर पार किए तब वो मूसा सब लोगों के साथ मिलकर ईश्वर की गुणगान करते हैं। लेकिन मरियम ने उस समय डफली लेकर महिलाओं को नेतृत्व दी, महिलाओं को जमा करके नाचने गाने शुरू किया। ईश्वर के गुणगान करो क्योंकि उन्होंने हमारे लिए महान कार्य किए हैं। और पूरा निर्गमन के समय मरियम ने महिलाओं को नेतृत्व देते हुए मूसा और हारून को बहुत मदद की। और दूसरा महिला है देबोरा, जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 4 संख्या 4 से 10 तक। देबोरा न्यायाधिकारिणी का काम भी करती थी और वह बेतल और रामा के बीच में खजूर के पेड़ के नीचे बैठती थी। लोग उनके पास आते थे किसी प्रकार का समस्याएं लेकर के, या शादी के समय या बीमारी के समय ईश्वर की इच्छा जानने के लिए। तब नबियानी देबोरा लोगों का बात सुनकर उन लोगों को आदेश, निर्देश, मार्गदर्शन करती थी। उस समय कनान देश में याबीन राजा शासन करते थे। उनका सेनापति शीर्षा दोनों मिलकर के इस्राएली लोगों पर बहुत अत्याचार, अन्याय करते थे। तब लोग ईश्वर से प्रार्थना किया, ईश्वर उनका प्रार्थना सुन लिया और देबोरा, नबियानी देबोरा को प्रेरणा दिया। देबोरा ने बराक नामक युवक को बुलाया और उनसे कहा, ईश्वर चाहते हैं कि आप सबुलन, नप्तली वंशावली युवकों को जमा करके याबीन और सिसरा का सामना करो और इसराइली लोगों को उनके अत्याचार से बचाओ। तो बराक ने कहा, यदि आप मेरे साथ जाने से मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। तब देबोरा उनके साथ जाने के तैयार हो गई। वे मिल कर के
और भी युवकों को जमा करके एक सेना तैयार किया याबीन और सिसरा के विरुद्ध लड़ने के लिए, और ईश्वर भी उनको साथ दिया। और उनका संख्या बहुत ही कम थे, फिर भी वे याबीन और सिसरा को हराए और इसराइली लोगों को उनके अत्याचार से बचाया। और उसके बाद 40 साल के लिए वे लोग शांति से जीवन बिताए। और तीसरा नबियानी है हुल्दा, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 22 पसंगिया 14 से 20 तक। और उस समय यूदा में योशिया राजा शासन करते थे, और मंदिर में प्रधान याजक था हिल्किया, और हिल्किया ने मंदिर में संहिता का एक ग्रंथ पाया, और वे और उनके सचिव मिलकर उसको पढ़ा। तब उसमें लिखा था कि ईश्वर इसराइली लोगों को सजा देंगे, और यरूशलेम का मंदिर नष्ट किया गया जाएगा और उनको निर्वासन में ले गया जाएगा। तब वे डर गए और वही ग्रंथ राजा को दिया पढ़ने के लिए। राजा भी उसको पढ़ा और राजा भी डर गए। तब राजा ने हिल्किया से कहा, आप नबियानी हुल्दा के पास से ग्रंथ ले जाइए, उनको इसको पढ़ने दीजिए और ईश्वर की इच्छा क्या है हमको बताने दीजिए। और हिल्किया ने ऐसा ही किया, और नबियानी हुल्दा वो संहिता का ग्रंथ पढ़ी और ईश्वर से प्रार्थना की। ईश्वर ने उनको प्रेरणा दिया, और उसके बाद हुल्दा ने राजा के पास ऐसा जवाब भेजी, जो कुछ इसमें लिखा है वैसा ही हो जाएगा। इसराइली लोग नष्ट किया जाएगा, मंदिर भी जला दिया जाएगा, क्योंकि वे मनमानी जीते हैं, ईश्वर का संहिता को पालन नहीं करते हैं। लेकिन इस सब बात आपके शासनकाल में नहीं होगा, बाद में होगा। तब राजा ने सब लोगों को बुलाया मंदिर में और सबके सामने वही संहिता का किताब पढ़कर सुनाया, और राजा और याजकगण और सब लोग मिल करके ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा किया कि हम संहिता को पालन करेंगे, इसके अनुसार ही हम लोग अपने जीवन को बिताएंगे। इसलिए इसराइल में एक धार्मिक सुधार हुआ राजा होशिया के समय, और एक ही घटना हुआ है ईसा पूर्व 622-21 में। और संहिता का ग्रंथ में जो लिखा था वैसा ही हुआ बाद में। ईसा पूर्व 587 में बाबुल के राजा के द्वारा यरूशलेम मंदिर नष्ट किया गया और सब इसराइली लोगों को बाबुल में निर्वासन में ले गया। और उसके बाद और 14 नबियानी है नया व्यवस्थान, लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 पसंगिया 36 और 38 में अन्ना के बारे में हम लोग सुनते हैं। नबियानी अन्ना जो एक विधवा थी, और उसके बाद पूरा समय मंदिर में बिताती थी प्रार्थना उपवास करते हुए। जो बालक यीशु को मंदिर में लाया गया, उनसे अन्ना का मिलन हुआ, और बाद में इतने लोग वहाँ पर आया करते थे, सबको यीशु के बारे में बोलती थी। इतना ही हम लोग अन्ना के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद फिर प्रेरितों का कार्य के लाभ में अध्याय 21 पसंगिया 8 और 9 में हम लोग सुनते हैं सुसमाचार प्रचारक फिलिप के लिए 4 बेटियां थी जिनको भविष्यवाणी करने के लिए वरदान मिला था। शायद वे भी अपने पिताजी को ईश्वर का सुसमाचार, प्रवेश का सुसमाचार सुनाने के लिए कैसरिया में मदद करती थी शायद। इसलिए ऐसा ही केवल 5 जगहों पर ऐसा नबियानी लोगों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो आज नबी या नबियानी कौन है? बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम सब नबी या नबियानी क्या काम करने के लिए बुलाए गए हैं, और हमारे सामने यूहन्ना बपतिस्ता दादा बहुत ही एक अच्छा उदाहरण है। जो हेरोद और हेरोदिया जो पापों में रहते थे उनका विरोध किया और यीशु के लिए रास्ता तैयार किया, लोगों को चेतावनी दिया, पश्चाताप की ओर बुलाया, पश्चाताप करो, सुसमाचार में विश्वास करो। इसलिए यही आगमन के समय, आगमन ये चालीसा के समय
हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, प्रार्थना और उपवास करें, ताकि जो बुलाहट हमको मिला है नबी या नबियानी का काम करने के लिए, उसे हम लोग ईमानदारी से कर सके और पवित्र आत्मा का वरदान सामर्थ्य हमको प्राप्त हो, ताकि हम लोग जगह जगह अन्याय अत्याचार शोषण हो रहा है उसका विरोध कर सके और लोगों को चेतावनी दे, धार्मिकता के रास्ते पर चलने के लिए लोगों को प्रेरणा और प्रोत्साहन दे सके। धन्यवाद।